एक बार एक महात्मा किसी नगर में से होकर जा रहे थे। संयोगवशात एक दुष्ट आदमी सामने से आया और वो क्रोधित होकर पीटने लगा। बहुत मारा महात्मा को, मूर्छित हो गए महात्मा, इतना मारा। बहुत दुष्ट स्वभाव के भी होते, वो जमीन पर गिर गए। मारने वाला चला गया। कुछ श्रद्धालु आए, उनकी बड़ी सेवा की। जब होश में आए तब पूछा, महात्मा जी किसने मारा आपको? बोले जिसने सेवा की उसी ने मारा है। जिसने सेवा की? वो कहा महाराज आप तो मूर्छित थे, हम लोगों ने तो सेवा की है। बोले बस जिसने सेवा की उसी ने मारा, दूसरा नहीं मार सकता। महात्मा जी ने कहा जिसने मुझे पीटा वही सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहे हैं इन्होंने ही पीटा है। वो तो बड़े घबरा गए कि महात्मा पागल है क्या। तब उनके शिष्य ने जब सुना तो वो आए वहां दौड़कर। लोगों ने कहा आपके गुरुजी पागल है क्या? तो बोले नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। जिस परमात्मा ने वो रूप रख करके पीटा, उसी परमात्मा ने आप लोगों को प्रेरित करके आप लोगों के रूप में सेवा की। हमारे गुरुदेव का मतलब ये है। भाव ये, आपके साथ जो निंदा अपमान तिरस्कार कर रहा है वो आपका आराध्य देव दूसरा नहीं है, वही आराध्य देव है। तुम्हारे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, ध्यान रखना। अब आगे बिल्कुल सुलझी हुई एक एक बात है। सच है कि उस दुष्ट में भी परमात्मा है। सच है कि व्याघ्र में भी परमात्मा है। पर हम महात्मा को तो गले लगा सकते हैं, लेकिन व्याघ्र को, सिंह को गले नहीं लगा सकते। ऐसे ही हम मानते हैं कि दुष्ट में परमात्मा है, पर दुष्ट पुरुष में विद्यमान परमात्मा को केवल भाव द्वारा प्रणाम करके उससे संभाषण और संग कदापि उचित नहीं है। जैसे सर्प में भी परमात्मा है, सिंह में भी परमात्मा है, तो उसे गले नहीं लगा लेंगे। एक एक चेष्टा, एक एक वचन अमृत है। अगर ये धारण कर लोगे तो आपका भजन बचेगा और पचेगा और बढ़ेगा। एक किसान खेत में दिन भर पानी भरता रहा। जब सायंकाल हुआ तो उसमें पानी एक चुल्लू भी नहीं टिका। वो बहुत परेशान हो गया। मेड़ ज्यों की त्यों सब ठीक थी। फिर उसने देखा तो चूहों ने छेद कर रखा था जगह जगह, कई जगह मेड़ में। वो छेद से बाहर जा रहा था। उपासक समझे, पूरा जीवन साधना करते हो जाता है, लेकिन साधन संपत्ति एक चुल्लू भी नहीं बचती। किनकी? जिनके इंद्री रूपी चूहों ने छेद कर दिया है हृदय रूपी घर में। क्या? कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी वो भोग। जो अपनी इंद्रियों को भोगों के संयोग में मनोरंजन करते हैं और साधना भी करते हैं, तो पूरे जीवन की शाम हो जाती, पर उनके हृदय रूपी खेत में एक चुल्लू भी साधन नहीं बचता, सब क्षीण हो जाता है। रामकृष्ण देव परमहंस जी कह रहे, जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो ये मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए, गई जीवन की भजन संपत्ति कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीण कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। उसके लिए कहा कि बिस्तरे सब जग विमल की रति साधु संगति। विमल की रति, वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का। अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा उपद्रव है उपाधियां। सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या, ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए।
बिल्कुल स्वीकार नहीं, सरक जाओगे सरकार के हाथ से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधी घाव हो गया, वहां से ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया, वो अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे ही तैयार हो गया। इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए, ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने का, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प कर हिल नहीं सकता एक कदम। जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी, वे तो गुरुजनों की कृपा से इन खाइयों को नांगा जाता है। बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। भरी सभा में नीच पुरुष द्वारा पिट जाने पर भी किसी भी तरह का कोई भी भागवतिक प्रभाव न प्रकट करना, साधारण आदमी की तरह शांत एकदम, ये असाधारण क्षमता होती है। क्यों सह जाए सामने वाला जब इतना कर रहा, भगवान ने हमको तेज दिया, बल दिया है, क्यों सह जाए। बोले एक भाई अपने मुखौटे को लगाकर सिंह का और अपने घर में गया तो घर वाले एकदम भयभीत हो गए, लेकिन उसकी बहन ने उसको मुखौटा लगाते हुए देखा था। वो नजदीक गई और मुखौटे में थप्पड़ हुआ, चल, और उतार के रख दिया। रामकृष्ण परमहंस देव जी के समझे, ये कोई निज जन, निज संबंधी देख पाएगा कि इन मुखौटों में और कोई नहीं, मेरा प्रिय है, प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं। ये जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो पीट रहा है, वो मेरा प्रीतम है जिसकी मैंने आराधना की है। वो किस लिए पीट रहा है? जैसे कुम्हार अपनी मटकी को पीट के देखता है, ठीक है, खरी है, कहीं से फूटी नहीं है, मजबूत है, इतना वार सह सकती है, तैयार रहो। भगवान ऐसा लीला करते हैं, पक्का अपनी मटकी को बजवाते हैं, बड़े जोर से बजाते हैं, जैसे कुंभकार बाजार में मटकी रखता है, सिक्के से बजाता है, हाथ से बजा के दिखाता है, फिर कहता है इतने रुपए की है। ऐसे भगवान अपने भक्त को विश्व में दिखाते हैं, देखो कितना सहनशील है। मुखौटा कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, मुखौटा कोई भी हो सकता है, पहचानना आपको है। घर वाले भयभीत हो गए, लेकिन बहन भयभीत नहीं हुई, क्योंकि उसने देखा मेरा भाई मुखौटा लगा रहा सिंह का। ऐसे ही संबंधी जो भगवत संबंध, दास से सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, वो जान रहा है कि मेरा प्रीतम में मुखौटा लगा के बदल के आया है और मुझे गाली दे रहा, मेरा अपमान कर रहा है। नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं समझ गया मेरा प्रीतम है। कोई भी भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। एक दिन एक सरकारी आदमी पिस्तौल रखता था और बहुत विलंब से आया। पत्नी ने कहा तुम इतना विलंब से क्यों आए? रोज तो इतने समय आ जाते थे, इंतजार करते हो इतना समय। उसका समय हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले ऐसे हो जाता है। पिस्तौल निकाली, गोली भरी और उसकी कनपट्टी में लगाई। तो ये सब दूसरों को धमकियां दिया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे भय नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल पाई भर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? तुम मेरे प्रीतम हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसे ही भक्त, वो संपूर्ण चर जगत में अपने प्रीतम को सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो भयभीत नहीं होता। शरीर को पूरा होना है तो उसी क्षण होना है, जैसे होना है, जिस विधान से होना है, मेरे प्रीतम उसी विधान का प्रयोग करेंगे, पर होंगे मेरे प्रीतम। सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब हमारे पास और कौन रह गया? मृत्यु रूप में भी तो प्रीतम ही आएंगे, और कौन आएगा? इसलिए जो सर्वत्र मुखौटे से हट करके दर्शन करता है, ये मुखौटे किनके हैं? बनावटी है। इनमें जो है वो है कौन? मेरा प्यारा, सर्वान वस्तुतया। क्रूरा पापिनो, जो क्रूर हैं, पापी हैं, वो मुखौटा केवल ऐसा है, अंदर उनके परमात्मा बैठा है। हमें मुखौटा नहीं देखना, हमें अंदर
रामकृष्ण परमहंस देव जी की वाणी, वो कह रहे हैं उस उपासक को कभी भय नहीं होता, कभी घबराहट नहीं होती, कभी डर नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, जो सर्वत्र मुखौटे से अलग देखता है। इन मुखौटे से अंदर एकमात्र परमात्मा, कोई स्त्री का मुखौटा, कोई पुरुष का, कोई महात्मा का, कोई दुरात्मा का, कोई मूर्ख का, कोई विद्वान का, पर है अंदर एक ही परम तत्व। पानी और बुलबुला कोई अलग चीज नहीं है। बुलबुला पानी में ही उठता है, पानी में ही तैरता है और पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा में ही जीवात्मा प्रकट होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जीवात्मा कोई अलग चीज नहीं। जैसे पानी का बुलबुला पानी से ही प्रकट हुआ, पानी में ही रहता है, पानी में फूटकर पानी बन जाता है, ऐसे ही कोई स्वतंत्र नहीं है, उसी परमात्मा में विराजमान। अगर इतना जान लो तो तुम परमात्मा स्वरूप ही हो। ये परमहंस जी कह रहे हैं। मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य के समान है। मोह मात्रोदितम, केवल मोह मात्र में तुम फंसे हुए हो और इस मोह का नाश गुरुदेव के अक्षरशः वचनों के अनुसार चलने पर होता है। इन दुर्जर बेड़ियों को काट करके भगवत प्राप्ति कर लो। ना हंता, तुम अपने नाश करने वाले मत बनो। अन्य योनियों में तुम कोई भी साधना नहीं कर सकते, कुछ भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। हे भाई, यदि तुम्हें मृत्यु लोक में बहुत साम्राज्य सुख मिल जाए तो भी वो केवल एक स्वप्न है। मृत्यु होने पर सब छूट जाएगा, फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए शीघ्र वृंदावन आ जाओ, सत्संग सुनो, बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, रजरानी में बैठकर कुछ नाम जप करो और प्रार्थना करो धाम से, धामी श्यामा श्याम से कि संसार के कार्य धर्म पूर्वक करते हुए आपका सदैव नाम जपते हुए जीवन की शाम हो जाए। बस मेरी जीवन की पूर्णता हो, आपके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्म करते हुए, नाम जप करते हुए, आपका स्मरण करते हुए प्राण छूटे। बस चाहे जहां छूटेंगे प्राण, आप भगवत प्राप्त होंगे। यदि नाम जप चल रहा है और धर्म पूर्वक आचरण है तो तुम संसार से विजयी हो जाओगे। ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि चल चल सुहृदद्यैवाभिमुखे न वज्रादपि चहृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य। ना कुरु, मत कर, गंदे काम मत कर। तुम्हारी बुद्धि ऐसी मलिन हो जाएगी कि न शास्त्र वचन सुनाई देंगे, न संतों के वचन तुम्हें सुनाई देंगे। सुनते हुए भी तुम उनका उपहास करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, ऐसी गंदी बुद्धि हो जाएगी। सच्ची मानिए, भगवान की कितनी विशुद्ध कृपा होती है जब मानव देह मिलता है, उसमें भी परम कृपा होती जब सत्संग मिलता है। लेकिन मलिन आचरण होने के कारण हमारी इतनी गंदी बुद्धि है कि हम वहां कुछ लेने के लिए जो अवसर मिलता है, सतवचन, सतमार्ग, सद्भाव, उनको तो छोड़ते हैं और दोष दर्शन, उपहास, निंदा आदि करके अपना सर्वनाश कर देते। ना कुरु, मत कर, ऐसा मत कर। श्रीपाद कह रहे मिथ्या देह गेहाद अपेक्षाम, इस शरीर के भोगों की अपेक्षा मत कर। ये कोई सुख नहीं है, चाहे जितना कोई भोग ले, तृप्ति आज तक नहीं हुई, वही नवीन आशा। मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, ये तुम्हारे समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाले हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भोग इच्छा, तुम्हारे भोग संबंध, ये सब तुम्हारा नाश करने वाले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा।
मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। मृत्यु अखिल पुमर्था भ्रंश काम विद्य मूर्धनी। तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया इस मोह ने, संसार की सुख बुद्धि ने, और मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी केवल समय का इंतजार कर रही है। हे बंधो, आज ही इस बात को समझ लो। देखो इतना विचित्र माया का जाल है। एक ऋषि है, तपस्या परायण जंगल में है, इतने कामासक्त होते हैं कि दिन में वो सहवास करना चाहते हैं, तो उन्होंने मृग और मृगी रूप धारण कर लिया तपोबल से, और सहवास कर रहे थे। महाराज पांडु ने देखा कि ये मृग है, तत्काल बाण संधान किया, मारा, एक ही बाण में दोनों बिंध गए। नजदीक गए तो दोनों ऋषि, एक ऋषि पत्नी और एक ऋषि, दोनों हाय मच गया। अरे ऐसा कैसे अपराध हो गया, ब्रह्म ऋषि का वध कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि दिन में पशुतापूर्ण जो व्यवहार है मैं ऋषि होकर नहीं कर सकता था, पर मैं कामांध हो गया, इसलिए पशु रूप धारण किया, मृग रूप, और तुमने बिना विचारे। तो उनका राजाओं का कार्य है मृग का वध करना, जो ऐसे मृग है जिनसे हमारे सेवा में जो जन हैं, जो प्रजा हैं, उनको रोग होने की संभावना हो तो हम शिकार उन्हीं का खेलते हैं, इसलिए मैंने मारा। तुम्हें कोई ऋषि मान के थोड़ी मारा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरे कर्म का फल मिल गया। इससे प्रतीत होता है कि विकार कितने प्रबल हैं। इतना बड़ा महात्मा जो अपने आप को एक क्षण में मृग के रूप में परिणित कर सकता है, वह अपने काम को नहीं रोक पाया, और वो सहवास सुख में मगन है कि मृत्यु ने मार दिया। यहां कह रहे हैं मृत्यु मखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्धि। तेरी बुद्धि को भोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, पर तुझे यह पता नहीं कि मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। हो रहे किन्हीं भोगों में, किन्हीं विलासिता में, और मृत्यु एक एक सेकंड गिन रही। ये सेकंड गया, ये सेकंड गया, ये से, और ऐसा प्रहार करेगी, फिर तुम्हारे पास कुछ भी बनाने के लिए समय नहीं रहेगा। मन पछते ही है और शर्मिते। इसलिए कह रहे चल चल सुहृद दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य। कठोर कर ले अपने हृदय को वज्र के समान, किसी के भी मोह भरे आंसुओं में मत फंस, और सत्संग सुन, और चल चल भगवत मार्ग में चल। गृहस्थ धर्म में रहते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवत कथा गायन, भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, ये है चल चल चल। भगवत मार्ग में चल, गंदे मार्ग में ना करो, ऐसा कार्य मत कर, ऐसा मत कर कि तू अपना नाश कर ले। देखो महापुरुष जन करुणा करके कह रहे हैं, वो तो भगवत प्राप्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है, तुम माया में लगो या प्रभु में लगो। पर एक विशेष संतों के हृदय में प्रियता होती है, वही प्रियता डांटती है, मत कर, ऐसा मत कर, कठोर हृदय बन, इनके आंसुओं पे मत आ, सतमार्ग पे चल। चलो तुम ऐसे परिवार में हो जहां कलह हो सकती, तिलक मत लगाओ, मत कंठी बांधो, मत ठाकुर सेवा विराजमान करो, और अंदर अंदर रो रो कर पुकार सकते हो राधा राधा। अंदर ही अंदर कोई जाने ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बात मान लो, भगवत प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई संबंधों में नहीं खोने वाले। भगवत प्राप्ति के लिए हमारा जीवन है। अब हम भगवत प्राप्ति करके रहेंगे। अगर हमारे ऊपर ऐसा शासन है कि हम बाहरी भागवतिक रूप नहीं धारण कर सकते तो ना धारण करो। झगड़ा कलह नहीं करना, पर राधा राधा करने में कौन जान पाएगा। चुपचाप अंदर ही अंदर राधा राधा। रावण कभी नहीं जान पाया कि विभीषण इतने महान भागवत हैं। जानने की भी कोशिश की तो भी नहीं जान पाया। ऐसी चतुरता से भजन किया, और पूरे भवन में लिखा हुआ था राम राम राम, राम नाम अंकित ग्रहेशो। हनुमान जी महाराज ने यही देखकर अंदर प्रवेश किया कि लंका निश्चर निकर निवासा,
यहां कहां सज्जन करवा सर, यहां साधु कैसे हो सकता है? क्योंकि साधु के ही मकान में भगवान नाम अंकित होते हैं, यहां साधु कैसे हो सकता है? राम राम। सूचना रावण के पास पहुंची थी कि राम राम लिखे हुए है, ये क्या है? आपका भाई है, महामंत्री पद में भी है, लेकिन आपका विरोधी है। गया मंदोदरी कहे ये कैसे? उनका प्रभु हम ये किसी और का नाम नहीं लिखे, आप और रावण, रा मंदोदरी मां राम। बड़ा प्रसन्न हुआ, हे सब गलत कहते, मेरा भ्राता मुझे बहुत प्रेम। भक्त कभी झगड़ा नहीं करता है, लात मारा तो भी झगड़ा किया क्या? तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, राम भजे हित ना। अब खुल के बात होने लगी। पहले आग को बढ़ाओ, अंदर भक्ति की आग को, और जब इस कोट की आग, फिर सब भस्म हो जाएगा, कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का त्रिभुवनपति महाबलशाली हिरण्यकश्यप तनिक भी बाल बांका नहीं कर पाए, वही भगवान हमारे भी है। प्रहलाद जी के ही केवल नहीं, हमारे भी हरि है। इसलिए अपने भाव को छुपाकर पहले चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, हाँ, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो जाती है, बड़वानल। आप देखो, हमने देखा है कि जल से भी आग निकल रही है, ऐसे वो जैसे ज्वालामुखी ना, तो जल से भी हमने देखा कि ऐसे लाल एकदम आग की लपटें निकल रही हैं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल। जल भी नहीं बुझा सकते, जल में ही तो बड़वानल पैदा होता है, समुद्र में ही। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब भक्ति का बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए अपनी भक्ति को जो चिंगारी हुई है उसे छुपाओ और बढ़ने दो, उसे बढ़ने दो। बाहरी कुछ ऐसा मत करो, यदि विरोध हो रहा है अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ। काम क्रोध लोभ मोह मद कोई भी परास्त नहीं कर सकता। फिर हरि हर समय तुम्हारे नेत्रों में बसे रहेंगे, पर हमें जीवन खोना नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, हृदय कठोर, कठोर हृदय बना लो। तुम्हें कोई गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, बिल्कुल अंदर हलचल मत पैदा होने दो। राधा 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 राधा, निकल जाओगे। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, शत्राय मैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षाम। भाई ये सब तुम्हें अंत में छोड़ देंगे, तुम सबको छोड़ दोगे। ये बार बार इसीलिए समझा रहे, यही फंसे हैं, यही वो गांठ है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। श्रुत बनिता दिजान स्वारथ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते। आज तो राधा राधा बोलने लायक हो, ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी प्रतिकूलता है कि बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, पछताना ही हाथ लगेगा। आज शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही, भगवान की कृपा से वृंदावन में बैठ के सत्संग सुन रहे हो, जैसे बने वैसे मनोरंजन को मारो। मनोरंजन से ही बड़े भयानक भयानक पाप हो रहे हैं। केवल मनोरंजन, मनोरंजन से हिंसा हो रही, मनोरंजन से व्यभिचार हो रहा है, मनोरंजन से ही बड़े बड़े महापाप हो रहे हैं। मारो इस मन की वृत्ति को जो पापात्मक भाव में हमें लगाए हुए, जो हमें पापात्मा बना रही है, जो हमें भगवत प्राप्ति से विमुख मार्ग में आगे बढ़ाते चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय। इसी क्षण से, अय मूर्ख, जिधर तू जा रहा है बहुत ही खतरनाक मार्ग है, भोगना पड़ेगा।
ऐसी सी परिस्थितियां जीवों की जब देखते हैं ना, तो कितना कष्ट पार है जीव, कितना कष्ट पार है। आप लोग प्रमाद में हैं इसलिए आपको नहीं, यहां किसी भी कष्ट को देखा जाता है तो तत्काल उसमें तन्मयता की जाती, तो पूरा कष्ट अनुभव होता है। अरे कितना भयानक पीड़ा इस जीव को हो रही है, कोई उपाय नहीं, केवल मृत्यु ही मृत्यु। वो सड़ रहा है, कोई औषधि का। जंगलों में ऐसे कितने जीव हैं जिनके विचित्र कष्ट जागृत हो गए, कोई औषधि नहीं, कोई खान पान की व्यवस्था नहीं। अब वो जब तक मरेगा नहीं, वो उठ के नहीं चल सकता, कीड़े खा रहे, पड़ा है, जिंदा जिंदा पड़ा है, सड़ रहा है। कौन है ये? हम ही है। हमारे कर्म बिगड़ गए तो ऐसे जीव बन गए, ऐसे ऐसे हो गए। अद्यैव मूर्ख, ए मूर्ख, अभी अभी कदम वापस लौट, जिधर जा रहा है बहुत खतरा है, नहीं समझ में आ रहा। बहुत विचित्र गति माया की है। देख रहा है कि इसने गलत किया और ये दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, देख रहा है, यही देख रहा है अमुक के ऐसा ऐसा सर्वनाश हो गया, तो वही कर्म तुम भी कर रहे हो। तो क्या तुम्हारे लिए दूसरे भगवान है क्या? तुम्हारे लिए दूसरा न्यायाधीश है क्या? तुम्हारे लिए दूसरा विधान लगेगा क्या? वही लगेगा। इसलिए ना हंत, अपना नाश मत कर। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय। ये जिधर तू जा रहा उधर से कदम वापस कर, भगवान की तरफ, प्रभु की तरफ कदम। जे ही प्रभु की तरफ कदम मोड़ोगे, बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा होती है बेमतलब की। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे अच्छे इसी घबराहट से वापस हो जाते हैं। इस मार्ग में चलना संतों के वचन से प्रारंभ होता है, संतों के वचन से ही मध्य और संतों के वचनों से ही पूर्णता होती है। अन्यथा ये मार्ग बहुत ही एकांतिक और गुप्त है। यद्यपि ये निर्भय मार्ग है, पर आसपास इतना भयावह है कि निर्भय मार्ग में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि आसपास दृष्टि। इस मार्ग में चलने वाला आसपास नहीं देखता, नीचे देखता है तो निर्भय चला जाता है, और आसपास देखेगा तो इतना भय है कि आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। कह रहे सकलार्थ सुरद्रुमाए, समस्त चाहों को पूर्ण करने वाला कल्पतरु है श्रीधाम वृंदावन। श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, श्री प्रिया प्रीतम का विशुद्ध प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ है वृंदावन। एक बार ही आ जाओ, यहाँ की रज में लौट जाओ, यहाँ एक बार परिक्रमा कर जाओ, एक बार सत्संग सुन जाओ, तो तुम्हारे जीवन के रजिस्टर में एक ऐसी वस्तु जमा हो गई जो तुम्हें नरक नहीं ले जाने देगी, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। मान लो, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय वृंदावनाय, सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरथनाथ विशुद्ध भाव, सत्रायुमैव कुरु कृत्य समाप्त अपेक्षाम। किसी अन्य की अपेक्षा मत रखो। प्रभु और प्रभु के जन दो ही हैं ऐसे जो आपका परम हित कर सके। नहीं स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का प्रेमी भक्त, ये दो ही ऐसे जो स्वार्थ रहित जगत का मंगल करते हैं, नहीं तो सब स्वार्थ वशात ही प्रेम करते हैं। तो कह रहे हैं कृत्य समाप्त अपेक्षाम, किसी और की अपेक्षा खत्म करो। भजिबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास, या तो प्रभु और या प्रभु के प्रेमी जन। पूज्य परमहंस श्री राम कृष्ण देव जी, अमृतमय उनकी वाणी। अय उपासक, तुम कभी किसी से वाद विवाद न करो। बहुत अमृतमय वचन है। बहुत ही ऊंची स्थिति के महापुरुष हमारे भारत की शोभा है। थे नहीं कह रहा हूं, है, क्योंकि महापुरुषों की वाणी ही महापुरुषों का स्वरूप है। वाणी विराजमान है अर्थात महापुरुष विराजमान है। पूज्य श्री परमहंस शिरोमणि श्री राम कृष्ण देव जी
उपासक, वाद विवाद मत करो। जिस प्रकार तुम अपने इष्ट देव को, अपने धर्म को दृढ़ विश्वास के साथ पकड़े हुए हो और महान मानते हो, ऐसे ही कोई दूसरे धर्म का उपासक अपने इष्ट देव को और अपने धर्म को महान मानता है। इसलिए तुम अपने धर्म को महान करके दूसरे को नीचा दिखाने वाला वाद विवाद मत करो। कितना सुलझा हुआ स्वरूप महापुरुषों का। केवल वाद विवाद से तुम अपने धर्म और इष्ट देव को खो दोगे। दूसरे धर्म की निंदा करके, दूसरे के इष्ट देव की अवहेलना करके तुम अपने इष्ट देव और धर्म को खो दोगे। क्योंकि परमात्मा एक है और वही सब धर्मों का धर्म गुरु है, वही सब धर्मों का इष्ट है। परमहंस शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव जी के वचन। किसी की निंदा अवहेलना नहीं करनी।